हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास है ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है बहुत सी क्लासेस जैसे कि क्लास 12 बायोलॉजी में मिलेगा आपको, और अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोलॉजी कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी जैसे कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं वहाँ पर भी टॉपिक होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं वो है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग एक बहुत ही छोटा सा सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे टर्म्स हैं क्लोनिंग्स में, जैसे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोनिंग होता क्या है। क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। इसका मतलब ये है कि हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है की कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये एकदम से रैंडमली और इतना फास्ट नहीं होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ATCG, ये सीक्वेंस है, इसको हमें क्लोन करना है। तो क्लोनिंग में क्या होगा कि एक एग्जैक्ट कॉपी इसकी जो है हम बनाते हैं। देखिए प्रोसेस इतना आसान नहीं है क्योंकि ये केमिकल सिंथेसिस नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ टूल जैसे कि जीन मैनिपुलेशन एंजाइम्स यूज करते हैं, उसकी हेल्प से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास एक वेक्टर होता है। वेक्टर जो है इन जनरल एक सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, और अगर हम सिंपलेस्ट वेक्टर बोलें तो उसे बोलते हैं हम प्लास्मिड। जो प्लास्मिड है ये एक सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें जो है हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है डीएनए का वो सेक्शन जो कि हमें क्लोन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं। तो वेक्टर को है, जैसे कि आपको पता है वेक्टर का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा व्हीकल जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे। तो इसका पर्पस जो यही है, ये वेक्टर वैसा ही काम करता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। ये जो वेक्टर है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारे डीएनए को, यानी कि प्रोटीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस को, इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक बैक्टीरिया में। तो कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम वेक्टर को कट कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ फिट कर दिया जाता है। यानी कि ये प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा वेक्टर है ये इस तरह से यहाँ से कट कर लिया जाएगा, और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो जब ये जो ये प्रोसेस है इसको कट करने का, इसमें कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और जो प्रोसेस है इन दोनों को जोड़ने का, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को, उसको हम बोलते हैं लाइगेशन।
ये सारे टर्म जो है अलग अलग हम डिफरेंट क्लासेज में पढ़ेंगे। लाइगेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन से वेक्टर्स पे काम करते हैं, कौन से सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये लाइगेट होने के बाद जो हमारा वेक्टर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो वेक्टर है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है और इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये देखिए ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बनकर एकदम तैयार है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया था पहले ही, और इसको नेक्स्ट स्टेप में एक बैक्टीरिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो बैक्टीरिया का जो शेप है जनरली हम जो है इकोलाई यूज करते हैं, इकोलाई DH5 अल्फा, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो इकोलाई है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये इसका सेल वॉल हो गया, और इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने इंसर्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम प्रोकैरियोट्स में जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, क्योंकि जितने भी वेक्टर्स हैं जैसे कि प्लाज्मिड, दे आर ऑटो रेप्लिकेटिंग एंटिटी, इट मीन्स वो अगले स्टेप में खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि इनका नंबर जो है बढ़ चुका है और सभी के सभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, जो कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बोलते हैं कॉपी नंबर। तो ये जो नंबर है जो इंक्रीज हो गया इससे बोला जाता है कॉपी नंबर। तो यहाँ हम बोलेंगे कि इस केस में इसका कॉपी नंबर प्लाज्मिड का 1 था, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कॉपी नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पर इसका कॉपी नंबर 5 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया में आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका कॉपी नंबर बढ़ता है। तो इसका हमें यूज क्या है, हमें कॉपी नंबर बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें अगर ये जीन चाहिए होता है तो हमें ये जो प्लाज्मिड है पुल आउट करना होता है। पुल आउट मीन्स को हम आइसोलेट करते हैं और आइसोलेशन के बाद हमें इस प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को और भी प्रोसेसेस के लिए यूज करना होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं जैसे कि रैंडम म्यूटाजेनेसिस या साइड ट्रैक्टर म्यूटाजेनेसिस, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कॉपी नंबर को अपने बढ़ा लेता है। तो ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रुकता। अब क्या होता है, जब इस बैक्टीरिया को हम ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं, तो ई कोलाई का मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ ग्रोथ है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि जब आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेंगे तो क्या होगा, इसमें जितने भी प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स हैं ये डबल हो जाएंगे, यानी कि 5 से 10 हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सेल जो है डिवाइड होने वाला है, यानी कि बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल इकोलाई बैक्टीरिया होंगे जिनके पास आधे आधे प्लाज्मिड जा चुके हैं। क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं? इसका मतलब ये है कि एक प्लाज्मिड यानी कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो कि आपने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये इसका पार्ट बन गया है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह उसके साथ साथ खुद को भी रेप्लिकेट करता है। यानी कि जब हम कल्चर ग्रो कराते हैं फ्लास्क में, वहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया डाला है, यानी कि एक कॉलोनी डाली है, तो वो कॉलोनी कुछ टाइम बाद 2 कॉलोनी बन जाएगी, यानी 2 बैक्टीरिया, 4, 6, 8 इस तरह से ग्रो करते जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल डिवीजन हुए। तो इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट करने का, उसे बोलते हैं 2n, यानी कि अगर एक सेल डिवीजन हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हुए 2। लेकिन अगर 10 सेल डिवीजन के बाद जो बैक्टीरिया का नंबर होगा 1054। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, मैंने वेक्टर्स बता दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बता चुका हूँ, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बता चुके हैं हम। अब जो अगली चीज है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई और बैक्टीरिया। तो आइए अब चेक करते हैं कि हम इनको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि एक बैक्टीरिया है जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो चलिए अब आज को देखते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी पेट्री प्लेट है, इसमें हमने अगार पे जो है अपना कल्चर स्प्रेड कर दिया है। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो कल्चर मीडिया में हम कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स यानी कि एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उन सभी बैक्टीरिया को जिनमें जो कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं वो उनको मार देते हैं, और जिन बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स या प्रोटीन होता है वो इस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। तो आइए समझते हैं होता क्या है। क्योंकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ये एक प्लाज्मिड है, और जनरली इन प्लाज्मिड में एक सिलेक्शन मार्कर होता है। वो सिलेक्शन मार्कर होता है एंटीबायोटिक जीन। जैसे कि इस प्लाज्मिड में हमारा एम्पिसिलिन जो है सिलेक्शन मार्कर है। तो यानी कि हमें जो ग्रोथ मीडिया है उसमें जब हम एम्पिसिलिन ऐड करते हैं तो हमारी पेट्री प्लेट में सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है जिसमें एम्पिसिलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स या जीन है, यानी कि जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट हुआ है। और बाकी वो जितने भी बैक्टीरिया जिनमें वो एंटीबायोटिक जीन्स नहीं है वो सारे जो है मर जाते हैं। यानी कि तो इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी टॉपिक्स इस पे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है जब भी वीकली जो है मैं एक डाउट सेशन क्लास रखूँगा, जिसमें हम जो है जितने भी क्वेश्चन पोस्ट होंगे हमारे वीडियोस पे क्लासेस में और जो भी हमारे को मैसेजेस आएंगे उसको जो हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक पर।